अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने में ही चीन पर दूसरी बार टैरिफ लगाकर चीन को बड़ा झटका दिया है। अब चीन से आयातित इंपोर्टेड हर सामान पर 20% टैरिफ लगेगा। इस तरह से टैरिफ वॉर में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, मेक्सिको और चीन पर संयुक्त रूप से हमला कर रहे थे। हालांकि मेक्सिको पर उनका हमला कम हुआ था, लेकिन कनाडा और चीन पर उनका विशेष बल है। ये बात अलग है कि ट्रंप प्रशासन लगातार यह बात दोहरा रहा है कि टैरिफ बढ़ाने का उनका मकसद अमेरिका के विदेशी व्यापार घाटे को कम करना है। लेकिन अब जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ वॉर को तेज किया तो इससे कुछ और ही संकेत मिल रहे हैं। यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका अब चीन की बढ़ती इकोनॉमी की ताकत को रोकना चाहता है, क्योंकि चीन वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। वहीं एक और ध्यान देने की बात है कि अमेरिका, जो हमेशा से ही फ्री ट्रेड की बात करता रहा है, आज अपने विदेशी व्यापार घाटे को कम करने के लिए फ्री ट्रेड के स्थान पर स्टेट कंट्रोल्ड पॉलिसी मतलब टैरिफ लगाने की नीति पर बल दे रहा है। जबकि जाने माने अर्थशास्त्री मानते हैं कि टैरिफ में बढ़ोतरी से लॉन्ग टर्म में टैरिफ लगाने वाले देश को भी लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत फ्री ट्रेड से सभी को लाभ होता है। अमेरिका कैसे भी चीन को चुनौती देना चाहता है और इसके लिए उसने फ्री ट्रेड की अपनी ही पुरानी नीति को बदल दिया है। खैर, चीन से आयातित हर सामान पर 20% टैरिफ लगाना बीजिंग पर एक नया टैरिफ हमला है। अमेरिका ने पहले ही चीन से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% तो कपड़ों और जूतों पर 15% तक टैरिफ लगा रखा है। चीन इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल, कपड़ों और खिलौनों सहित कई चीज़ों का निर्माण करता है और फिर इसे दुनिया भर में निर्यात करता है। इसके पास फैक्ट्रियां, असेंबली लाइन और सप्लाई की एक पूरी चेन है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सीधा प्रहार किया है। अपने मजबूत निर्यात या एक्सपोर्ट के बल पर दुनिया के देशों के साथ चीन का ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। चीन ने 2024 में $3.5 ट्रिलियन का निर्यात किया था और $2.5 ट्रिलियन का आयात किया था। इस तरह से उसका सरप्लस लगभग रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन था। चीन लंबे समय से विश्व के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बादशाह बना हुआ है। 1970 के दशक के आखिर में अपनी इकोनॉमी को इसने दुनिया के लिए खोला था। इसके बाद सस्ते श्रम और बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश के कारण यह बढ़ता चला गया। अब देखना यह है कि ट्रंप का यह टैरिफ युद्ध चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात पर आगे बात करने से पहले टैरिफ या टैरिफ वॉर शब्द को समझते हैं। दरअसल दूसरे देश से आयातित इंपोर्टेड वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क टैरिफ कहलाता है। इसका भुगतान आयातक देश मतलब इंपोर्ट करने वाला देश ही करते हैं। किसी वस्तु पर 10% टैरिफ का मतलब है कि चीन से अमेरिका में आई $5 की उस वस्तु पर $0.50 का अतिरिक्त शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसका परिणाम यह होता है कि इससे आयातित वस्तु इंपोर्टेड गुड्स की कीमत बढ़ जाती है और जब इंपोर्टेड गुड्स की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता मजबूरी में सस्ते घरेलू उत्पाद खरीदने लगते हैं। इससे आयात करने वाले देश की अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन जब इसी टैरिफ का इस्तेमाल दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें बहुत अधिक वृद्धि की जाती है तो टैरिफ युद्ध या टैरिफ वॉर का जन्म होता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से नहीं देखते। उनकी नज़र में टैरिफ बढ़ाने का उद्देश्य अमेरिकी इकोनॉमी को बढ़ाना, नौकरियों की रक्षा करना और टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। जबकि एक स्टडी से खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जो टैरिफ लगाए थे उसके कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं महंगी हो गई थीं। अब प्रश्न उठता है कि क्या टैरिफ से चीन की फैक्ट्रियों को नुकसान हो सकता है? एक्सपर्ट्स की माने तो इससे चीन की फैक्ट्रियों को वास्तव में नुकसान हो सकता है। मूडीज एनालिटिक्स के अर्थशास्त्री हैरी मर्फी क्रूज के अनुसार निर्यात या एक्सपोर्ट चीन की इकोनॉमी की रीढ़ है। अगर टैरिफ जारी रहता है तो अमेरिका को होने वाले निर्यात में 1/4 से लेकर 1/3 की कमी आ सकती है। चीन की आय का 5वां हिस्सा निर्यात से आता है। टैरिफ 20% लगाने के कारण विदेशी मांग कम हो सकती है और इससे
ट्रेड सरप्लस कम हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिकी आउटलेट्स को चीन से आई वस्तुएं महंगी लगेंगी तो वे चीन से नहीं बल्कि दूसरे देश से सामान लेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैरिफ से चीन की मैन्युफैक्चरिंग गति कम हो सकती है, लेकिन इसे आसानी से रोका या फिर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन सिर्फ निर्यातक एक्सपोर्टर नहीं है बल्कि कई मामलों में इकलौता निर्यातक ही है। अगर आपको सोलर पैनल चाहिए तो यह सिर्फ चीन से ही मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही चीन ने कपड़े और जूते बनाने से हटकर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। डीप सीक उनमें से एक उदाहरण है। चीन की जल्दी आगे बढ़ने की आदत ने फायदा दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर में प्रमुख अर्थशास्त्री शुआंग दिंग का कहना है कि उच्च स्तरीय तकनीक से लैस चीनी कारखाने कम लागत पर बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चीन ने क्या जवाबी हमला किया है। जाहिर सी बात है, ट्रंप के टैरिफ के बाद चीन भी चुपचाप नहीं बैठने वाला है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने भी उसके कृषि उत्पादों, कोयला, एलपीजी, पिकअप ट्रकों और कुछ स्पोर्ट्स कारों पर 10 से 15% का टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही विमानन, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अमेरिकी कंपनियों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, गूगल के खिलाफ एकाधिकार विरोधी जांच की घोषणा कर दी गई है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी चीन ने कई सालों तक टैरिफ की मार झेली है। टैरिफ से बचने के लिए चीन के कुछ निर्माता अपनी फैक्ट्रियों को देश से बाहर ले गए हैं। ऐसे में अब सप्लाई चेन वियतनाम और मैक्सिको पर अधिक निर्भर है। अब यहां से निर्यात किया जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन को टैरिफ से अधिक चिंता उन्नत चिप्स, एडवांस्ड चिप्स पर अमेरिकी प्रतिबंधों की है। ये प्रतिबंध दोनों देशों के बीच एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं, लेकिन इनसे चीन की घरेलू तकनीक में निवेश को बल मिला है। पश्चिमी देशों पर यह निर्भरता नहीं है। यही कारण है कि चीनी एआई फर्म डीप सीक ने चैटबॉट जारी करके सिलिकॉन वैली को चौंका दिया और अमेरिका को बेचैन कर दिया। यह ओपन एआई के चैट जीपीटी को टक्कर देता है। अमेरिका चीन की उन्नत चिप्स पर प्रतिबंध लगाता, इससे पहले ही इस फर्म ने कथित तौर पर एनवीडिया चिप्स का भंडार जमा कर लिया था। स्टैंडर्ड चार्टर के इकोनॉमिस्ट दिंग ने कहा, इससे चीन की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, लेकिन चीन की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग में तकनीकी तरक्की चीन को निर्यात में और भी बढ़त दिलाएगी। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग में चीन कैसे महाशक्ति बन चुका है। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। पहला, कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन, दूसरा बेहतरीन सप्लाई चेन और तीसरा सस्ता श्रम। इन 3 बातों ने चीन को मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बादशाह बना दिया है। साथ ही वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ चीन की व्यापार समर्थक नीतियां और बाजार की संभावनाओं ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। इतना ही नहीं, चीन की सरकार ने कच्चा माल लाने और सामान को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए सड़कों और बंदरगाहों के विशाल नेटवर्क के निर्माण में भारी निवेश किया। चीनी युआन और अमेरिकी डॉलर के बीच स्थिर विनिमय दर ने भी इसमें मदद की। हाल में हुए एडवांस टेक्नोलॉजी के बदलावों ने सुनिश्चित कर दिया है कि चीन की प्रासंगिकता बनी रहेगी और वो अपनी प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेगा। चीन के पास पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति होने के कारण काफी आर्थिक ताकत है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से कई देशों के साथ अमेरिकी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जो चीन के लिए एक राजनीतिक मौका भी है। मूडीज के इकोनॉमिस्ट क्रूज कहते हैं कि चीन के पास मुक्त व्यापार की वकालत करके वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन यह आसान नहीं है। चीन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। चीन ने 2020 में ऑस्ट्रेलियाई शराब के आयात पर 200% से अधिक टैरिफ लगाया था। ऐसे में ग्लोबल लेवल पर चीन कैसे फ्री ट्रेड की वकालत कर पाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच क्या निर्भरता है। ऐसा नहीं है कि चीन अमेरिका के लिए उपयोगी नहीं है। कनाडा और मैक्सिको के बाद चीन अमेरिकी निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। दोनों एक दूसरे पर कई मामलों में निर्भर हैं, लेकिन अब बात है दुनिया पर राज करने की, आर्थिक महाशक्ति बनने की।
देखना होगा कि चीन के बढ़ते वर्चस्व को डोनाल्ड ट्रंप कैसे रोक पाते हैं। साथ ही अमेरिका ये ना भूले कि चीन यदि तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ तो उसमें खास होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये टैरिफ वॉर उनको ही भारी पड़ जाए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये टैरिफ वॉर किसके लिए फायदेमंद होगा, अमेरिका के लिए, चीन के लिए या फिर किसी और के लिए।